ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। व्यवहार भानु में हम कल विचार किए थे, पढ़े थे आचार्य किस किस रीति से विद्यार्थी को पढ़ाएं और विद्यार्थी कैसे शिक्षा ग्रहण करें। आगे आज हम देखते हैं सत्य और असत्य का निश्चय किस प्रकार से होता है, क्योंकि जिसको एक सत्य कहता है दूसरा उसी को मिथ्या बतलाता है। उसके निर्णय करने में क्या क्या साधन हैं। तो कोई किसी बात को लेकर कोई सत्य बोलता है और वही बात को कोई मिथ्या बोलता है। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसका निर्णय कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या साधन हैं। उत्तर 5 साधन हैं। पहला है ईश्वर, उसके गुणकर्म स्वभाव और वेद विद्या। दूसरा है सृष्टि क्रम। तीसरा प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण। 4 है आप्तों का आचार, उपदेश, ग्रंथ और सिद्धांत। 5 है अपने आत्मा की साक्षी, अनुकूलता, जिज्ञासा, पवित्रता और विज्ञान। इसको याद कर लेंगे। सत्य असत्य का निर्णय किस साधन से होता है। पहला है ईश्वर आदि से परीक्षा। तो ईश्वर आदि से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो ईश्वर के न्याय आदि गुण, पक्षपात रहित सृष्टि बनाने का कर्म और सत्य, न्याय, दयालुता, परोपकारिता आदि स्वभाव और वेदोपदेश से सत्य धर्म ठहरे, वही सत्य और धर्म है। और जो असत्य और अधर्म ठहरे, वही असत्य और अधर्म है। जैसे कोई कहे कि बिना कारण और कर्ता के कार्य होता है, तो ये क्या है, सर्वथा मिथ्या जानना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि जो सृष्टि की रचना करने हारा पदार्थ है वही ईश्वर और उसके गुण कर्म स्वभाव वेद और सृष्टि क्रम से ही निश्चित जाने जाते हैं। तो ईश्वर आदि से परीक्षा करना क्या है, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है। जैसे न्याय आदि गुण हैं, पक्षपात रहित है कि हमें सबके साथ सत्य व्यवहार करनी चाहिए। सृष्टि बनाने का कर्म और सत्य, न्याय, दयालुता, परोपकारिता आदि स्वभाव ये किसका है, परमात्मा का है। सृष्टि को बनाना ईश्वर का स्वभाव है। सत्य बोलना, न्याय, ईश्वर न्याय ही करते हैं, दयालुता है। तो इन सब जो ईश्वरीय कर्म हैं, यदि ऐसे व्यवहार हम करते हैं तो वह सत्य है। इससे विरोध यदि आचरण करेंगे तो वह असत्य है। और जो असत्य और अधर्म ठहरे उसको असत्य जानना और अधर्म जानना। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, ईश्वर सदा सत्य व्यवहार करते हैं, धर्म में ही स्थित हैं और उनका स्वभाव क्या है, पक्षपात नहीं करते हैं ईश्वर किसी से। जैसे कोई कहे कि बिना कारण और कर्ता के कार्य होता है, सो सर्वथा मिथ्या जानना चाहिए। बिना कारण के कार्य, कारण किसे कहते हैं, जो जिससे कार्य वस्तु उत्पन्न होता है। जैसे मिट्टी की घड़ा है, मिट्टी के घड़े का कारण क्या है, मिट्टी।
और रोटी जो हम खा रहे हैं, रोटी का कारण क्या है? आटा। तो ऐसे ही जो सृष्टि हम देख रहे हैं यहाँ पूरा, उसको बनाने वाला कोई कारण होना चाहिए, बनाने वाला और उसका कारण। जैसे रोटी को बनाने वाले पाचक होते हैं, माताएं बहनें जो पकाते हैं, वो क्या है? रोटी बनाने वाले। और जिस पदार्थ से बनाते हैं वो आटा, आटा से फिर रोटी बनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कारण और कर्ता, कारण भी होना चाहिए आटा और कर्ता बनाने वाला होना चाहिए। तो उसके बिना यदि कोई कहे कि बन जाता है तो ऐसे ठीक नहीं है, वो सर्वथा मिथ्या जानना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि जो सृष्टि की रचना करने हारा पदार्थ है वही ईश्वर और उसके गुण कर्म स्वभाव वेद और सृष्टि क्रम से ही निश्चित जाने जाते हैं। तो क्या सिद्ध हुआ इससे? जो भी सृष्टि हम देख रहे हैं उसको बनाने वाला कर्ता परमात्मा है। और सृष्टि क्रम क्या है? कोई भी जो कार्य बनता है उसके बनाने वाला कोई होना चाहिए, और जिस पदार्थ से बनाते हैं वो भी होना चाहिए, तब जाके ये सृष्टि बनती है। उसके बिना कोई होगा नहीं। तो ऐसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और संसार को देखकर ये हमें निश्चय करना चाहिए कि वो सत्य है या असत्य। इसका निर्णय ऐसे करते हैं। दूसरा है सृष्टि क्रम। उसको कहते हैं कि जो सृष्टि क्रम अर्थात सृष्टि के गुण कर्म और स्वभाव से विरुद्ध हो वह मिथ्या, और जो अनुकूल हो वह सत्य कहता है। सृष्टि क्रम के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध जो होगा उसको क्या कहेंगे? मिथ्या, और जो अनुकूल हो वो सत्य है। उदाहरण क्या है? जैसे कोई कहे कि बिना माँ बाप के लड़का उत्पन्न हो गया, लड़की उत्पन्न हो गई, कोई भी संतान उत्पन्न हो जाता है, तो ये क्या है? सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। कान से देखना, कान से क्या करते हैं? हम सुनते हैं। कान से देखना तो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो कान से देखना, यदि कोई है आँख से बोलना आदि, ये क्या है? होता हुआ है। ऐसा यदि कहते हैं तो ये क्या है? सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से उसको मिथ्या जानना चाहिए। और ऐसी ऐसी बातें सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या, और माता पिता से संतान, कान से सुनना, आंख से देखना आदि सृष्टि क्रम से अनुकूल होने से सत्य ही है। तो ये सृष्टि क्रम से, तो ऐसे कोई विरुद्ध, कई सारे आजकल जो पाखंड चलता है और जो मिथ्यावादी चलता है वो क्या है? इसी कारण से होता है, सृष्टि क्रम से विरुद्ध। हमारे आश्रम में गाय क्या हुआ? अभी दूध नए भी आई है, नया बछड़ा दिया है, तो क्या है? वो दूध ठीक से नहीं दे रही है। तो उसके लिए जो गांव से कुछ व्यक्ति आए, बोले इसके कोई किसी का नजर लग गया। तो ये क्या है? नजर लगना। नजर क्यों लगता है कोई? ये सब सृष्टि क्रम से क्या है? विरोध है। किसी का नजर कैसे लग जाए? तो उसका ट्रीटमेंट जो गौसेवक था वो ठीक से नहीं करने के कारण उसको समस्या हो रही है, और समस्या जो हो गया उसको फिर नजर का नाम ले देते हैं। तो ये जो सब बातें हैं ये क्या है? सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति ऐसे ऐसी मान्यताएं सब बना रखते हैं। तो पहला, ईश्वर आदि से परीक्षा करके हमको सत्य असत्य का निर्णय करना है। दूसरा है सृष्टि क्रम से विरुद्ध ना हो वो सत्य है, और यदि विरुद्ध हो तो असत्य है। आगे है प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों से परीक्षा। कोई भी हम चीज परीक्षा करते हैं, कोई उसका टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए प्रमाण चाहिए। जैसे कोई हम सामान खरीद के लेते हैं तो उसके लिए तराजू से मापते हैं, किसी दुकान से सामान लेते हैं। तो ऐसे ही हमको सत्य असत्य के निर्णय के लिए प्रमाणों से परीक्षा करनी होगी। तो 8 प्रमाण क्या है? उसको कहते हैं कि जो जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक ठीक ठहरे वह सत्य, और विरुद्ध ठहरे तो वह मिथ्या समझना
चाहिए। जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह क्या है, दूसरे ने कहा कि पृथ्वी। ये प्रत्यक्ष है। पृथ्वी को देखकर जो भूमि है और ये दिख रहा है सब, तो ये पृथ्वी है, तो ये प्रत्यक्ष हो रहा है, हमको दिख रहा है। ये इसको देखकर इसके कारण का निश्चय करना अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष के आधार पर उसके कारण का अनुमान करना। जैसे रोटी हम खा रहे हैं, रोटी को देखकर क्या अनुमान करेंगे कि आटा से बना है। आटा में भी यदि हम जौ की रोटी खा रहे हैं तो ऐसे कहेंगे कि ये जौ के आटा से बना है। तो प्रत्यक्ष को देखकर जो परोक्ष रूप में है उसकी अनुमान किया जाता है। जैसे बिना बनाने हारे के घर नहीं बन सकता, वैसे ही सृष्टि का बनाने हारे ईश्वर भी बड़ा कारीगर है। यह दृष्टांत उपमान है। बिना बनाए, मान लीजिए कि कहीं पर हम देख रहे हैं कि रोटी बन रही है तो उसको बनाने वाला है, और दूसरी जगह गए हम देख रहे हैं कोई लोहा का कार्य कर रहा है तो वहां कोई बना रहा है। तो कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पर प्रत्यक्ष देखते हैं। यहाँ पर कोई घर बना रहा है तो देख रहे हैं कि वो मिस्त्री बना रहा है। तो जो ये सब देखते हुए फिर हम जो मान लीजिए पंखा को देखेंगे तो इसका भी बनाने वाला कोई है, मोबाइल को देखेंगे इसको भी बनाने वाला कोई है। तो कोई भी कार्य जो हम देखते हैं वो सब कोई ना कोई बनाने वाले होते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता का अनुमान जो करते हैं, उनका जो हम ज्ञान करते हैं वो क्या है? उपमान प्रमाण है। ये क्या है? उपमान प्रमाण है। बिना बनाने हारे घर नहीं बनता है। तो ऐसे ही सृष्टि के बनाने हारा ईश्वर भी बड़ा कारीगर है। तो यहाँ जैसे कारीगर देख रहे हैं तो ऐसे ही सृष्टि का जो कारीगर है कौन है? ईश्वर है। तो ऐसे हमको दृष्टांत उपमान के माध्यम से, उपमान प्रमाण से ईश्वर के विषय में जानेंगे। आगे है सत्य उपदेष्टाओं का उपदेश, उसको शब्द प्रमाण कहेंगे। जो ऋषि लोग हैं, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, उनको आप्त कहते हैं, और आप्तों का जो कथन है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। जैसे सत्यार्थ प्रकाश है और वेद भाष्य है और व्यवहार भानु आदि ग्रंथ है, ये क्या है? सब आप्त उपदेश है, ऋषियों के वाणी है, इसलिए इसको शब्द प्रमाण कहेंगे। भूतकालस्थ पुरुषों के चेष्टा, सृष्टि आदि पदार्थों की कथा, ये ऐतिह्य प्रमाण में आएंगे। ऐतिह्य प्रमाण भूतकालस्थ पुरुषों की जो चेष्टा है, सृष्टि आदि पदार्थों की जो कथा है, ये सब ऐतिह्य प्रमाण में आता है। जैसे रामायण है, महाभारत है, इसमें तो कई सारे हम मिलावट आज देखते हैं। जो सत्य है उसको हम ऐतिह्य प्रमाण में लेंगे, उपनिषद आदि की जो कथा है। तो ऐसे ऐतिह्य प्रमाण को जानना चाहिए। और आगे है अर्थापत्ति, एक बात सुनकर दूसरी बात को बिना सुने कहे प्रसंग से जान लेना अर्थापत्ति है। एक बात सुनकर दूसरी बात को बिना सुने कहे प्रसंग से जान लेना अर्थापत्ति। तो मान लीजिए अर्थापत्ति का उदाहरण क्या होगा कि हम कहीं पर किसी को बोलते हैं कि बच्चा बेटा तो ध्यान से जाना। ध्यान से जाना मतलब क्या हो गया? रास्ते में जाते समय ध्यान से मुझको जाना है, विशेष इधर उधर का मन नहीं करना है। तो केवल ध्यान से जाना कहने से उसको सावधानी रहना है, ये उसको पता लगे। और मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई अतिथि आते हैं तो उनके साथ अच्छे व्यवहार हमें करना चाहिए, उनको कुछ खाना पीना देना चाहिए, कुछ खिलाना चाहिए। तो एक बातें केवल बता देते हैं तो साथ में बहुत सारे व्यवहार को ठीक करना और काफी चीजें समझ लेना, एक बात को बोलने से 10 बातें समझ लेना, ये अर्थापत्ति प्रमाण है। आगे है संभव, कारण से कार्य का होना, ये संभव है।
कारण के होने पर ही कार्य होता है। यदि कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। ये संभव प्रमाण है। जैसे रोटी का उदाहरण दिया गया कि रोटी यदि हम देख रहे हैं तो आटा है, आटा होगा, ये संभव प्रमाण है। यदि रोटी नहीं है तो आटा भी नहीं होगा। तो असंभव बातें भी होता है ना, कि जैसे यहाँ पर क्या उदाहरण दिया गया, जैसे आकाश का फूल बोलते हैं और भी बंध्या का पुत्र बोलते हैं। ये क्या है? असंभव है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो सृष्टि क्रम से विरुद्ध है ये, और ये संभव भी नहीं है। और अंतिम है, किसी ने किसी से कहा कि जल ले आ। उसने वहां जल के अभाव को देखकर तर्क से जाना कि जहां जल है वहां से लाके देना चाहिए। यह अभाव प्रमाण कहता है। तो जल ले आ, जल ले आ जब बोलते हैं तो वहां पर जल नहीं था, अभाव था जल का, इसलिए तो कह रहे हैं कि जल ले आ। तो जल का ना होना क्या है? वहां पर जल की उपस्थिति की ना होना, इसको समझ लेना, और उसके लिए जहां है वहां से लाके देना। तो वहां अभाव होने के कारण फिर ला रहे हैं। तो ये अभाव प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण हैं। इन 8 प्रमाणों से जो जो विपरीत न हो वह सत्य, और जो जो उल्टा हो वह मिथ्या है। तो 8 प्रमाणों से जो जो विपरीत होंगे उससे विपरीत, ठीक जो सत्य है उससे विपरीत जब होंगे तो उनको मिथ्या जानना चाहिए। तो ये तीसरा हो गया। पहला ईश्वर आदि से परीक्षा, दूसरा है सृष्टि क्रम, तीसरा है 8 प्रमाणों से परीक्षा, चौथा है आप्तों के आचार और सिद्धांत से परीक्षा करना। आप्त अर्थात जो ऋषि होते हैं, विद्वान होते हैं, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी होते हैं। तो कह रहे हैं कि आप्तों के आचार और सिद्धांत से परीक्षा करना, उसको कहते हैं कि जो सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी, पक्षपात रहित, सबके हितैषी, विद्वान, सबके सुख के लिए प्रयत्न करें, वे धार्मिक लोग आप्त कहते हैं। तो यह आ गया। आप्त किसे कहेंगे? जो सत्यवादी है, सत्य बोलने वाले हैं, सत्य मानने वाले हैं, और सत्य मन, वाणी और शरीर से सत्य आचरण करने वाले, उनको हम आप्त कहते हैं, ऋषि कहते हैं। उनके अनुसार आचरण करना। और जो पक्षपात रहित है, सबके हितैषी हैं, विद्वान हैं, सबके सुख के लिए प्रयत्न करें, वे धार्मिक लोग आप्त कहते हैं। तो जो जो उनके उपदेश, आचार अर्थात व्यवहार, ग्रंथ और सिद्धांत से युक्त हो वह सत्य, और जो जो विपरीत है वह असत्य है। तो आप्तों के उपदेश, आप्तों की वाणी, उनके लेखन, ये सब क्या है? सत्य जानना चाहिए। और 5वां है कि आत्मा से परीक्षा, उसको कहते हैं कि जो जो अपना आत्मा अपने लिए चाहे सो सबके लिए चाहना, और जो जो ना चाहे सो किसी के लिए ना चाहना। जैसे आत्मा में वैसा मन में, और जैसा मन में वैसा क्रिया में होने को जानने जनाने की इच्छा, शुद्ध भाव और विद्या से देख के सत्य असत्य का निश्चय करना चाहिए। तो ये क्या है? आत्मा से परीक्षा है कि जो जो अपना आत्मा अपने लिए चाहे, जैसे हम अपने लिए सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, सबके लिए ऐसे ही चाहना। और जो जो ना चाहे सो किसी के लिए भी नहीं चाहना। हम जैसे अपने लिए दुख नहीं चाहते हैं, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करे वो नहीं चाहते हैं।
तो ये क्या है, परीक्षा है कि सत्य कौन सा है जो हमको अच्छा लगता है और दूसरे के साथ आचरण करना। धर्म भी है, सत्य भी है और न्याय भी है। तो जैसे जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा क्रिया में होने को जानने जनाने की इच्छा शुद्ध भाव और विद्या से देख के सत्य और असत्य का निश्चय करना, सत्य और असत्य का निश्चय करना चाहिए। इन 5 प्रकार की परीक्षाओं से पढ़ाने और पढ़ने हारे तथा सब मनुष्य, पढ़ने पढ़ाने हारे के साथ साथ सभी मनुष्य की बात भी कह दिए, सभी मनुष्यों को भी सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए इसका आश्रय लेना चाहिए और धर्म का ग्रहण और अधर्म का परित्याग करें और करवाएं। तो ईश्वर आदि से परीक्षा, सृष्टि क्रम, 8 प्रमाण, ये अप्तों का आचार और आत्मा से परीक्षा करना। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, हाथ उठाइए। धर्मदेव जी बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, बताइए। आचार्य जी आपने हम सब त्याग प्रकाश में करवाए थे 5 कसौटी। कभी हमारी भी क्लास में परीक्षा ले लिया कीजिए जी। हाँ, कब ले लेंगे परीक्षा? 5 कसौटियों में से। हाँ जी, वो सत्याग प्रकाश की तो याद है, मगर इसमें तो खोल कर दिया स्वामी जी ने। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जो पढ़ाया गया, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। हाँ, किसको कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। आचार्य, उपमान प्रमाण का उदाहरण नीलगाय जैसे। हाँ, नीलगाय का भी ले सकते हैं। इस गाय के समान नीलगाय है, वो भी हो जाएगा। जैसे ये गाय है वैसे वो गाय है। उपमान दृष्टांत जो है ना, वो भी कर सकते हैं। उपमान प्रमाण ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए किसी को कोई स्टेशन लाने गया, भेजे आप, तो बोलेगा मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, जो आ रहा है कैसे उसको लेके आओ। तो कह रहे कि जैसे हमारे घर के पास रहते हैं वो सज्जन महेश नाम से हैं, वो जैसे हैं उसी प्रकार से ही वो दिखते हैं। महेश जी जैसे हैं वो व्यक्ति भी उसी प्रकार से हैं देखने के लिए, ऐसे ही मोटा है वैसे ही उनकी हाइट है। तो ऐसे व्यक्ति को आपको पहचानना है और लेके आना है। तो ये जो बता रहे हैं कि इसके तरह वह है, ये क्या है, उपमान प्रमाण है। ऐसे हमको समझना चाहिए उपमान प्रमाण की। अर्थापत्ति में जैसे बादल हो रहे हैं तो हम अनुमान लगा लेना, हाँ भाई कपड़े सूख रहे हैं तो उठा लाओ। हाँ, बादल हो रहे हैं तो जैसे बोल दिया कि माता जी देखिए बादल हो रहा है, जब बाहर क्या है ले आओ, तो बाहर क्या हो ले आओ बोलने से वो साथ साथ सारा समझ लेंगे। केवल जितना भी सामान है, बारिश हो सकती है इसलिए हमको ले आना है। तो अर्थ लगाकर एक वाक्य बोलने पर उसके अनुरूप और भी कई सारे कार्य कर लेना, ये अर्थापत्ति है। ठीक है ना? हाँ माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। इतिहास मतलब इतिहास होगा क्या आचार्य जी? हाँ, इतिहास में भी जो प्रामाणिक इतिहास है, जैसे रामायण है, महाभारत के कुछ भाग जितने भी सत्य है उसको इतिहास में लेंगे, ऐतिह्य। और ब्राह्मण ग्रंथ आदि भी आता है, तो ऐसे वो इतिहास प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण। जैसे चाणक्य नीति आदि हम पढ़ते हैं, विदुर नीति है, ये सब क्या है, पूर्व जो है सत्य होने से इसको हम ऐतिह्य प्रमाण में ले लेंगे। ठीक है? ठीक है आचार्य। तो इन 5 प्रकार से हमको सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिए। और आत्मा से परीक्षा, जो हमको अच्छा लगता है दूसरे के साथ भी ऐसे आचरण करना, जो हमको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ व्यवहार आचरण नहीं करना, ये आत्मा से परीक्षा है। और आप्तों के आचार और सिद्धांत जो जो ऋषियों ने लिखा हुआ है, महर्षि पाणिनि, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि जो लिखे हैं,
उनके बातों के अनुसार चलना, और जो बातें उनसे विरुद्ध हो उसको छोड़ देना, वो सत्य होगा। और यदि उसको हम करते हैं तो असत्य आचरण हो जाएंगे, फिर निर्णय गलत कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है धर्म और अधर्म किसको कहते हैं। उत्तर, जो पक्षपात रहित, न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, पांचों परीक्षाओं के अनुकूल आचरण, ईश्वर आज्ञा का पालन, परोपकार करना रूप धर्म, और जो इससे विपरीत वह अधर्म कहलाता है। क्योंकि जो सबके अविरुद्ध वह धर्म, और जो परस्पर विरुद्ध आचरण सो अधर्म क्यों कर ना कहावे। तो जो पक्षपात रहित, पक्षपात क्या होता है। मान लीजिए कि एक पंक्ति में बच्चे सब बैठे हुए हैं, उसकी माताजी बांट रहे कुछ फल अथवा मिठाई बांट रही है माताजी, तो अपने जो बच्चा है उसको क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छा फल निकाल के बढ़िया फल दे देंगे, बढ़िया बड़े मिठाई लड्डू दे देंगे। तो ये क्या है, पक्षपात व्यवहार है। यदि सभी के साथ जो आ रहा है, सभी को जिस प्रकार दे रहे हैं वैसे ही माता अपने संतानों को दे रहे हैं, तो ये पक्षपात रहित व्यवहार है। यदि उनको अच्छे देने के भाव आ जाए मन में अथवा दे तो ये पक्षपात व्यवहार हो जाएगा। और सत्य का ग्रहण करना धर्म है, असत्य का परित्याग करना धर्म है, पांचों परीक्षाओं के अनुकूल आचरण करना, ईश्वर आज्ञा का पालन करना, परोपकार करना, ये सब क्या है, धर्म है। और इससे विपरीत जो है वह अधर्म है। क्योंकि जो सबके अविरुद्ध हो, अविरुद्ध अर्थात समान, जो सबको अच्छा लगे उस प्रकार से यदि व्यवहार कर रहे हैं तो वो धर्म है। और जो परस्पर विरुद्ध हो वह अधर्म कहेंगे उसको। देखो, किसी ने किसी से पूछा कि तेरा क्या मत है। उसने उत्तर दिया कि मैं जो मानता हूं उससे। उसने पूछा कि मैं मानता हूं वह क्या है। उसने कहा कि अधर्म। यही पक्षपात अधर्म का स्वरूप है। और जब तीसरे ने दोनों से पूछा कि सत्य बोलना धर्म है अथवा असत्य, तो दोनों ने उत्तर दिया कि सत्य बोलना धर्म और असत्य बोलना अधर्म है। इसी का नाम धर्म जानो, परंतु यहाँ 5 प्रकार की परीक्षा की युक्ति से सत्य और असत्य का निश्चय करना योग्य है। तो 5 प्रकार की परीक्षा से हमको सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिए। तो कोई यदि असत्य को मानता है, अधर्म को मानता है, तो वह अपने आप पाप में गिर रहा है, दुखों की ओर जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पर समझना चाहिए। तो 8 प्रमाणों को याद कर लेंगे, उसका दृष्टांत उदाहरण भी एक एक करके स्मरण कर लेंगे। और धर्म और अधर्म किसे कहेंगे, तो धर्म को अच्छे से देख लेंगे। इसको 5 परीक्षा से अनुकूल आचरण करना, ईश्वर आज्ञा का पालन करना, परोपकार करना, ये सब क्या है, धर्म का स्वरूप है। पक्षपात रहित व्यवहार करना। तो 8 प्रमाणों को हमें अच्छे से जानना चाहिए, याद भी रखना चाहिए। तो पीछे जो पढ़ाए हैं उसको आवृत्ति भी करते रहिए और आगे को भी साथ साथ फिर देखते चलिए। तो आज यहीं रखते हैं।